ये किस लिए बस लगी है? आपको कोई वाइट हम नहीं दे सकता। क्यों? उसके बाद अधिकृत हम नहीं है। कौन देगा फिर? आपका पद? एडीटीओ। तो कल मोदी जी आ रहे हैं सरकारी कार्यक्रम में? नहीं सर, एक मिनट सर, हम आपसे ये जानना है सर, सरकारी कार्यक्रम है कि प्राइवेट कार्यक्रम है? हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे आपको। मतलब सरकारी कार्यक्रम में जनसभा करने आ रहे हैं, चुनावी जनसभा? हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। कौन देगा सर? जिला प्रशासन पूछिए, डीएम साहब से। आप लोग यहाँ कोई नहीं देगा? कल 20 तारीख है और 20 तारीख को जो है प्रधानमंत्री का आगमन सिवान जिले में होने वाला है, जिसको लेकर जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी है। अब गोपालगंज जिले में देखिए जो तमाम बसें हैं ये सरकारी पैसे से लेंगे सर, पैसे तो सरकारी। कोई भी नहीं पता है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं जब आपको पता नहीं है? आप जो कर रहे हैं क्या है? तो मतलब आप क्या करने हैं? स्टेटमेंट आपको नहीं देंगे। नहीं, जब आप चुनावी हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। आप तो फिर मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी है ना, हैं? तो आप बस सजवा रहे हैं, भेज रहे हैं, आप राजनीतिक वाला काम कर रहे हैं। आपको जो करना है कहिए। हम कहा कहेंगे सर, वो तो हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। हम कब से कह सकते हैं? आप कहिए। हम नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको जो करना आपका है। क्या जानना चाह रहे हैं बताइए? यही जानना चाह रहे हैं कि बसें किस लिए है? सरकारी कार्यक्रम है। और हाँ, तो यही जानना था। कल मोदी जी आ रहे थे तो आपको हमसे बेहतर पता है। क्या सरकारी चुनाव कार्यक्रम? चुनाव घोषणा हो गया क्या? नहीं। तो चुनाव कैसे कार्यक्रम होगा? तो मतलब प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी, बस सरकारी कार्यक्रम, कोई प्राइवेट कार्यक्रम नहीं है। तो फिर भाजपा का लोगो और भाजपा से भाजपा लोगों कहाँ इसमें? नहीं, इस पे नहीं, किस पे लोगो नहीं, किस गाड़ी पे लोगो? तो ये इस पे कौन लोग जाएगा ये जानना है। जीविका दीदी जाएगा। जीविका दीदी लोग कहाँ से? मतलब पूरे संबंध विभिन्न पंचायत से होंगे। तो ये पूरा केवल बरौली के लिए है? बरौली से इतना बस है, तो इसका खर्चा जो है सरकारी खर्चे से? बिल्कुल सरकारी खर्चे से। देखिए, हम सवाल मेरा करना ये इसलिए जरूरी है कि मोदी जी कल आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा सर, कल मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी के सभा में भीड़ हो, इसलिए तमाम अधिकारी जी को लोग को जो है ड्यूटी बांट दिया गया है कि जीविका दीदी को पहले लेके आना है। वो लोग सबसे कमजोर कौन लोग है? आशा लो, जीविका दीदी लो, इन लोग को टारगेट करना है। इसके लिए जो है सरकारी बस, ये सब सरकारी खर्चे से, दिखाइए ये सब सरकारी खर्चे से। अब मोदी जी आके सरकारी घोषणा एको को नहीं करेंगे, खाली लालू जी या विपक्ष पे हमला करेंगे। इसके अलावा अगर नहीं, वो देखिए हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो आके जनसभा करेंगे, चुनावी जनसभा। उनके भाषण में जो है केवल चुनावी जनसभा होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है आएंगे तो भाई कुछ घोषणा करके जाएंगे और सरकारी जैसे कार्यक्रम होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे कुछ भी हो, इस पे बात नहीं होगा। बिहार से कैसे लोग पलायन करके अदर स्टेट में जा रहे हैं, इस पे बात नहीं होगा। बस ये बस जो है आज जिस तरह से जीविका दीदी को ले जा रही है और कल से जो परसों से है जो यहाँ से मजदूर भर के अदर स्टेट में सप्लाई होंगे। बिल्कुल सप्लाई होंगे। चलिए, तो ये लगभग कितना बस है? अगर बसों की कोड देखें तो इधर दिखा दो बाबू, इधर 70 नंबर बस जो है, 70 नंबर बस का कोड दिया गया है और 70, 66 ऐसे 53 ऐसे ही जो है। और अरे भाई ठीक है, वो वीडियो साहब यहाँ का करवा देंगे, बड़ा अच्छा आदमी है। यहाँ देखिए एक बच्चों का खेलने का व्यवस्था था, वो भी किसी बस वाले से लग गया है, वो टूट गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी सभा, पूरा इस बात का चर्चा है कि मोदी जी 20 तारीख को सिवान में आ रहे हैं तो चुनावी सभा करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया गया है। तमाम अधिकारी लोग को ये आदेश दे दिया गया है कि भीड़ कैसे भी हो, इसके लिए कुछ करना पड़े आपको करिए, नहीं तो आपका नौकरी खतरे में है। अब बेचारे ये लोग नौकरी कर रहे हैं, इन लोग का कुछ दोष नहीं। अब डीएम साहब भी नौकरी कर रहे हैं, जिसका भैंस उसका लाठी, वही कहता है ना कि जिसका भैंस उसका लाठी। अगर तेजस्वी जी भी सत्ता में रहते हैं तो वो भी लोग यही करते हैं, लालू जी भी थे तो वो भी वही किए। अब जो मतलब सत्ता में वो लोग करेगा, जैसे प्रशांत किशोर ने भी उस दिन कहा है कि पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये तमाम बसें हैं जो अलग अलग। अब सोचिए एक ब्लॉक से इतना बस, लगभग 100 के आंकड़ा में बस है, 100 के आंकड़ा में ये बस है। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों का बहाली है, ट्रैक डिस्टर्ब है और ये बस जो है लगा है तो ये लोग दौड़ भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो एक जिले में लगभग सोचिए कि एक जिले में 14-15 गो ब्लॉक है, 4 गो 5 गो जिला है।
जिसको टारगेट दिया गया है। सारण में 3 जिला आता है, छपरा, सिवान, गोपालगंज। इसके अलावा बक्सर को भी जिम्मेवारी दी गई होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ जो जिला है वहाँ से भी लोगों को लाया जाएगा, ताकि कल जो है किसी तरह से भीड़ दिखाया जाए, ताकि विपक्ष वाले लोग का हवा टाइट हो कि मोदी जी आए थे तो इतना लाख लोग था। 500 रुपये वाला लोग ठीक है, लाख लोग आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप देखिए कितना बस, एक बार घुमा दीजिए, ये बस लगी हुई है। ये बस जो है लगभग 100 के आंकड़े में, और ये सबका जो पैसा है, ये सबका बसों का पैसा जो है सरकारी पैसे से। और उस सरकारी पैसा किसका है? ये तमाम इन लोगों का है, ये तमाम मजदूरों का है, जिसमें आप शैम्पूल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, भूजा खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो जीएसटी और टैक्स पे करते हैं। उसी टैक्स के पैसे से जो है ये बस जा रहा है। बस जाना भी चाहिए, वो आ रहा है तो भाई गोपालगंज को कुछ मिलना भी चाहिए, बरौली को भी कुछ मिलना चाहिए। लेकिन मिलेगा क्या? घंटा मिलेगा। ये तमाम जीविका दीदी लोग जा रही हैं, इन लोग से ये कहा गया होगा कि तुम चलोगे तो तुम्हारा सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जीविका दीदी लोग फिर आएंगी तो आंदोलन पे बैठेंगे। देखिए अगर बस नहीं भरेगी 100%, ये बस नहीं भरेगी, नहीं जीविका दीदी लोग भर जाएगी, जितना है लोग को जाएगा ही पड़ेगा, मजबूरी है वो लोग का भाई। नौकरी अब जैसे इन लोग है नौकरी में है, इन नौकरी में है। या आप लोग के, आपका क्या पद है सर? जीविका में है? सुनिए ना भाई, क्या पद है आपका? छोड़ दीजिए, सरकारी विभाग है। तो आप लोग को आदेश मिला है कि लेके आना है, हैं? ये भी एक प्रकार का लेबर हैं? आप लोग को आदेश दिया गया है कि ना लेके आना है। कल जो है ट्रैफिक भी काफी जाम रहेगा। जो लोग मोदी के सभा में जाएगा 10 किलोमीटर पैदल चलेगा, लिखित ले लीजिए।